बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करना है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके बुक से हम रीड कर लेते हैं। ये 6.3 का आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है, लिखा हुआ है इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसके 5 पार्ट है, तो ये वाला क्वेश्चन आज हमने सॉल्व करना है। इसके 5 पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो आए जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये फर्स्ट पार्ट गिवन है, दैट इज साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 2/3। तो बच्चों, आपके सामने मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे मैंने थीटा को रिप्रेजेंट कर लिया डियर स्टूडेंट्स। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस। तो बच्चों, साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो इधर जरा वैल्यूज को रिप्रेजेंट करें। आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है, तो 2 इधर लिख ले। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 3 है, तो 3 इधर लिख दें। आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, तो उन रेशियोज के अंदर आपके पास परपेंडिकुलर भी आएगा, हाइपोटेन्यूस भी आएगा और बेस भी आएगी। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने बेस कैलकुलेट करनी है। तो याद रखिएगा, जितने भी इसमें पार्ट्स हैं आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, और कोई भी मिसिंग साइड जो होगी वो आप लोगों ने सबसे पहले फाइंड कर लेनी है। तो इधर लिखें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो डियर स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों के पास होता है, अगर आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो जरा देख लें। दैट इज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये आप लोगों के पास पाइथागोरस थ्योरम होता है। बच्चों, आप परपेंडिकुलर को बाद में लिख लें, बेस को पहले लिख लें, फिर भी बात एक ही है। तो जरा देखें, जो जो वैल्यूज गिवन है इधर से फिगर से देख के इधर पुट कर दें। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास? 3। परपेंडिकुलर की वैल्यू है आप लोगों के पास 2, और बेस आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो ये बच्चों आप लोगों के पास आ जाएगा बेस का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये बेस का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। बच्चों, इधर 4 प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो 9 - 4 दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बच्चों, 9 में से 4 को माइनस करें तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 5 दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बच्चों, स्क्वायर इधर नजर आ रहा है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इधर भी स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। तो बेस की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई स्क्वायर रूट 5। तो इधर लिख दें बेस की जगह स्क्वायर रूट 5। तो अब बच्चों, आप लोगों के पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं, इधर मैं हेडिंग दे लेता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और। तो बच्चों, वो आप लोगों को पता है, सबसे पहले साइन थीटा, फिर उसके बाद कॉस थीटा, फिर उसके बाद टैन थीटा। तो फिर बच्चों आप लोग यहां पे लिख लें टैन थीटा। फिर उसके बाद ये आपके पास 3 रेशियोज हैं, साथ ही इनके कन्वर्ट्स भी लिख लें। बच्चों, साइन का कन्वर्ट्स होता है कोसेकेंट थीटा, कॉस का उल्ट होता है सीकेंट थीटा, और टैन का उल्ट होता है आप लोगों के पास कॉट थीटा। वैल्यू जरा लिखें। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले ये वैल्यू गिवन है 2/3। कॉस का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 3। टैन, डियर स्टूडेंट्स, टैन का फार्मूला होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप लोगों के पास 2 और बेस की वैल्यू आप लोगों के पास स्क्वायर रूट 5। अब तीनों वैल्यूज को उल्टा लें, तो ये आपके पास इनके उल्ट जो गिवन है, जो कन्वर्स गिवन है, उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो 3 ऊपर 2 नीचे, इधर 3 ऊपर और स्क्वायर रूट 5 नीचे। कॉट में स्क्वायर रूट 5 ऊपर और 2 आप लोगों के पास नीचे। तो इस तरह ये आप लोगों के पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट हो चुकी हैं। जी स्टूडेंट्स, आप सेकंड पार्ट है cos थीटा दैट इज इक्वल टू 3/4। तो बच्चों, cos का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस,
तो ये ऊपर वाली आपके पास बेस की वैल्यू है और नीचे वाली आपके पास हाइपोटेनियस की वैल्यू है। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस या बेस, तो बेस की वैल्यू है 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 4। आपने अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस की वैल्यू आप लोगों के पास 4, तो यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर को एज इट इज रहने दें, और बेस है आप लोगों के पास 3, तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर। बच्चों 4 का स्क्वायर होता है 16, परपेंडिकुलर आप लोगों के पास एज इट इज आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 9 इस तरफ आके माइनस 9 दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चों 16 में से 9 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7 दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। आपके पास से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 7 दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू आप लोगों के पास निकल आई है स्क्वायर रूट 7, तो इसको इधर फिगर में पुट कर दें। अब डियर स्टूडेंट्स रेशियोज लिख लें। इधर सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने साइन थीटा को लिखना है, साइन थीटा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आप लोगों के पास आ जाएगी कॉस थीटा, और थर्ड पे आप लोगों के पास आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स टैन थीटा। तो आप लोगों ने फिगर से वैल्यूज देखते जानी है, इसी तरह इनके कन्वर्ट्स लिख ले। साइन का कन्वर्ट्स होता है बच्चों आप लोगों के पास कोसेकेंट थीटा, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट थीटा, एंड टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा है, तो साइन बच्चों परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप लोगों के पास 7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू आप लोगों के पास 4, तो यह आपके पास आ जाएगा 7/4। इसी तरह cos की वैल्यू ऑलरेडी आप लोगों को गिवन है दैट इज 3/4, और डियर स्टूडेंट्स tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास 7 और बेस आप लोगों के पास 3, यह आ जाएगा 7/3। अब इसके कन्वर्ट्स लिख लें। साइन का होता है उल्ट कोसेकेंट, इसको उल्टा लें 4/7, इसको उल्टा लें 4/3, और इसको उल्टा लें तो 3/7। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2। बच्चों tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 1 और बेस की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो बच्चों परपेंडिकुलर की जगह लिख लें 1 और बेस की जगह लिख लें 2। थर्ड साइड आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें। यहाँ पे लिखें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास होता है डियर स्टूडेंट्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू जरा पुट करवाएं। हाइपोटेनियस आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो हाइपोटेनियस एज इट इज आ जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू आप लोगों के पास 2, तो 2 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस एज इट इज 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 4 आपके पास आ जाएगा आंसर 5। अब बच्चों स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, हाइपोटेनियस आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 5। तो हाइपोटेनियस की जगह लिख लें दैट इज स्क्वायर रूट 5। तो अब तीनों वैल्यूज आप लोगों के पास आ चुकी हैं। अब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखनी है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास 6 होती हैं। सबसे पहले साइन थीटा, फिर उसके बाद बच्चों कॉस थीटा, फिर उसके बाद लास्ट पे आपके पास आ जाएगा tan थीटा। तो आपके पास ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, इनके उल्ट भी लिख लें। साइन का उल्ट आपके पास होता है कोसेकेंट, कॉस का उल्ट होता है आपके पास सीकेंट थीटा, और tan का उल्ट होता है आपके पास कॉट थीटा। तो सबसे पहले बच्चों साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप लोगों के पास 1 और हाइपोटेनियस की वैल्यू आप लोगों के पास 5। तो साइन की वैल्यू आ जाएगी 1/√5।
अब cos थीटा आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू आप लोगों के पास 2 और हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 5, तो यह आपके पास आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। लास्ट पे बच्चों tan थीटा, यह आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, डेट इज 1 ओवर 2। अब इसी तरह इनके उल्ट लिख लें, 5 को ऊपर लिख लें, 1 को नीचे लिख लें। तो बच्चों स्क्वायर रूट 5 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। सेकंड, स्क्वायर रूट 5 ऊपर 2 नीचे। इसी तरह लास्ट पे आपके पास कॉट थीटा, तो tan को उल्टा लें, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 को 1 से डिवाइड करें तो 2 आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स 4 पार्ट है आपके पास सेकंड थीटा डेट इज इक्वल टू 3। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पे बात समझे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, तो ये 1 आप लोगों ने खुद से लगा लेना। 3 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर 3 आ जाएगा। अब बच्चों देखें लिखा हुआ है सेकंड। अब सेकंड आप सोचें जरा किसका उल्ट होता है बच्चों, सेकंड आपके पास उल्ट होता है कॉस का, और कॉस का फार्मूला आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो इसको उल्टाएं तो आपके पास सेकंड थीटा का फार्मूला बन जाता है, तो हाइपोटेनियस ऊपर और बेस नीचे। तो इट मींस ये आपके पास हाइपोटेनियस की वैल्यू है और ये आपके पास किसकी वैल्यू है जी, बेस की। तो सबसे पहले लिख लें आप वैल्यूज यहाँ पे, हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास 3 है, बेस की वैल्यू आपके पास 1 है। आप लोगों ने परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, तो डियर स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें और परपेंडिकुलर निकाल लें। तो यहाँ पे लिखें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को अब याद हो चुका होगा। पाइथागोरस थ्योरम होता है डियर स्टूडेंट्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वैल्यूज ऊपर से देख लें फिगर में, आपके पास हाइपोटेनियस की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो यह आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज, और बेस की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, परपेंडिकुलर एज इट इज आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस 1 इस तरफ आकर -1, 9 - 1 दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स 9 - 1 आपके पास 8 आ जाएगा, यह आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बच्चों आप लोगों ने स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इधर भी स्क्वायर रूट। तो बच्चों आप स्क्वायर रूट 8 को स्क्वायर रूट 8 ही लिखा रहने दें। अगर आप स्क्वायर रूट 8 को सॉल्व करते हैं ना, तो आपके पास इसके अगर फैक्टर्स बनाएं तो 2 के टेबल से बनाएं, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो ये आपके पास आता है 2 की पावर 3। तो इसको आप लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये बच्चों 2 स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट है और 2 का भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट अंदर रह जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट के। तो आप स्क्वायर रूट 8 की जगह लिख लें 2 स्क्वायर रूट 2 दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो यह आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है। अब ऊपर फिगर में इसको मेंशन कर लें, दैट इज 2 स्क्वायर रूट 2। तो अब आपके पास बेस भी आ चुकी है, हाइपोटेनियस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया। तो अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इधर लिख लें। तो सबसे पहले आपके पास साइन थीटा, फिर उसके बाद साइन के बाद आपके पास आ जाता है कॉस थीटा, फिर लास्ट पे कॉस थीटा के बाद बच्चों आप लोगों के पास आ जाएगा टैन थीटा। अब साइन का उल्टा होता है कोसेकेंट थीटा, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब ऊपर फिगर से वैल्यूज देखते जाएं। सबसे पहले है साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो बच्चों परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 3। तो इधर लिखें साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 ओवर 3। बेस कॉज है तो दैट इज बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू जरा देखें, बेस की वैल्यू है 1 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 3। तो इधर लिखें 1 ओवर 3। लास्ट है बच्चों टैन थीटा। टैन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 और बेस की वैल्यू है 1। तो इसको लिख लें 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1। तो अब बच्चों आप इसको दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2।
अब इसको उल्टा लें तीनों वैल्यूज को, तो आपके पास रेशियोज को उल्टाएंगे तो आपके पास इनके उल्टा आ जाएंगे। इसको ऊपर कर लें, इसको नीचे लिख लें तो वो कोसेकेंट की वैल्यू आ जाएगी 3/2 स्क्वायर रूट 2 सेकेंड। 3 ऊपर 1 नीचे, 3 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 3। अब इसको उल्टा लें बच्चों, देखें 2 स्क्वायर रूट 2/1 था तो 1 ऊपर और 2 स्क्वायर रूट 2 नीचे। तो इस तरह ये आपके पास 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, लिखा हुआ है cot थीटा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। अब बच्चों ये 3 का भी स्क्वायर रूट है और 2 का भी स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले इसको अलग अलग करके लिख लें। cot थीटा दैट इज स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब बच्चों cot आपके पास उल्ट होता है tan का, और tan का फार्मूला है बच्चों परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसको उल्टा लें, बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, तो यह आपके पास बेस की वैल्यू है और यह आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड दैट इज स्क्वायर रूट 2 और आपके पास ये बेस है तो ये बेस आपके पास नीचे आ जाएगी दैट इज स्क्वायर रूट 3। ये आपने हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है तो हाइपोटेनियस को एज इट इज रहने दें। यह आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल दैट इज 2 प्लस स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल 3। तो लिखें हाइपोटेनियस का स्क्वायर 2 + 3 5। डियर स्टूडेंट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लें ताकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाए। ये आपस में कैंसिल, 5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यह आ जाएगा हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। तो अब आपके पास हाइपोटेनियस की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है दैट इज स्क्वायर रूट 5। अब तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, तो अब बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर लें। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी साइन थीटा। साइन थीटा के बाद आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा के बाद आपके पास आ जाएगा टैन थीटा। अब इनके कन्वर्ट्स भी लिख लें। साइन का बच्चों कन्वर्ट्स होता है आपके पास कोसेकेंट थीटा, कॉस का उल्ट होता है आपके पास सेकेंट थीटा और टैन का उल्ट होता है आपके पास कॉट थीटा। अब डियर स्टूडेंट फिगर से देखते जाएं और वैल्यूज इधर पुट करते जाएं। आपके पास साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आपको फिगर से नजर आ रहा है स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेनियस आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्वायर रूट 5। तो ये यहाँ पे लिखें जी, आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। इसी तरह cos थीटा दैट इज बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5। तो लिखें स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5। लास्ट वन है बच्चों tan थीटा, तो tan का फार्मूला आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपके पास स्क्वायर रूट 2 और बेस की वैल्यू आप लोगों के पास स्क्वायर रूट 3। तो लिख लेंगे इसको स्क्वायर रूट 2 और बेस पे आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3। अब इसी तरह इन तीनों के कन्वर्ट्स कर लें, जस्ट वैल्यूज को उल्टा लें। यह आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये इसका उल्ट होता है तो इसको उल्टा लें स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 और इसको भी उल्टा लें स्क्वायर रूट 3 ऊपर और स्क्वायर रूट 2 नीचे। तो इस तरह बच्चों आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं।